Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you guys are doing well. By the grace of Allah, Alhamdulillah, I am also fine, brother. Alhamdulillah. Okay. Today my target is to complete the physics numericals of paper 2018 के numericals करा दूँ मैं. आज का हमारा target ये है. Okay. So let's get started. أعوذ بالله من الشैतान الرजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारा न्यूमेरिकल. Find the potential difference across the two ends of 15 meter long copper wires 0.5 millimeter in diameter to maintain a steady current of 4 ampere. Resistivity of copper given है 1.54 exponent 8 ohm meter. Okay, so let's get started. Okay, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है. इसका मतलब जब भी ऐसे आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन हो या आपको एक तरीके से हिंट दे रहे होते हैं कि भाई आपने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये आपके जिसमें ये आपके कोफिशिएंट यूज होते हैं. ये एक थोड़ा सा अच्छी बात है. यहाँ पे हमें गिवन है मतलब कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला यूज होना है जहाँ पर आपका रेजिस्टिविटी यूज हो, मतलब ये कांस्टेंट यूज हो जाए. ओके, डेटा बता लेते हैं. देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस मींस V जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सर्च करना है. ओके, 2L of 15 millimeter long. 15 millimeter long means हमें गिवन है लेंथ. लेंथ L बराबर आ जाएगा 15 मीटर के. ओके, देन हमें डायमीटर गिवन है. डायमीटर गिवन है कितना? 0.5 मिलीमीटर. जिसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में. तो अभी हम कर देते हैं कैलकुलेटर से. ओके, टू मेंटेन अ स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पियर्स. करंट गिवन है 4 एम्पियर्स. 4 एम्पियर एंड रेजिस्टिविटी गिवन है रो 1.54 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर. ओके, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. ओके, हमें v निकालना है. हमें तो सिंपल हमारे पास एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे v = IR क्योंकि हमारा होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v = IR. बट हमें R गिवन नहीं है, लेकिन हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें कोफिशिएंट देके उन्होंने हिंट दिए कि आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे आपका कोफिशिएंट या आपका कांस्टेंट यूज हो जाए. तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो लेंथ अपॉन एरिया. लेकिन अगर आप एक गौर से देखो आपको एरिया दे देंगे, लेकिन एरिया के लिए आपको डायमीटर दे दिया उन्होंने. डायमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर. यहाँ पर यूज करेंगे एरिया का फॉर्मूला जिसमें हम इन टर्म ऑफ डायमीटर. तो हमारा एरिया का फॉर्मूला आएगा पाई डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि हमें एरिया मिल जाए. फिर एरिया बस पुट करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. ओके, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. पाई 3 है, अभी इसको सॉल्व भी करके सीधा कैलकुलेट कर लेंगे. डायमीटर 5 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ओके, 5 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर कर लेते हैं. आ गया हमारे पास ये 2.5 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 5. पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मींस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको.
तो सिंपली हमारे पास ये आ गया 7.85 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका द वैल्यू ऑफ एरिया आ गई है 1.96 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया आपके पास। अब इस एरिया को हम पुट करेंगे रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में। देयर आ जाते हैं फॉर्मूला रो लेंथ अपॉन एरिया। रो मेंशन था 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 8, लेंथ गिवन है 15 मीटर। एरिया हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 1.96 एक्सपोनेंट माइनस 7। पहले ये ऊपर वाला वैल्यू सॉल्व करते हैं 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 15। ये हमारे पास आ जाएगा 2.31 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड में चल रहा है हमारे पास डिवाइड में 1.96 एक्सपोनेंट माइनस 7। ओके डिवाइड कर देंगे दोनों को आपस में 2.31 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कट जाएंगे सिंपल और ऊपर जाके प्लस साइन में जाओ तो एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कट हो जाएगा। तो 2.31 डिवाइडेड बाय 1.96 तो हमारे पास जवाब आ गया 1.17 ओम्स। ये हमारे पास आ गई इसकी रेजिस्टेंस। लेकिन मैं अभी भी सॉल्व नहीं क्योंकि मेन हमारा टारगेट था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब हमारे पास R गिवन है, हमारे पास I है, सिंपल आ जाएगा I गिवन I हमारे पास 4 एम्पीयर। रेजिस्टेंस जस्ट अभी निकालिए 4 1.17 सिंपल कैलकुलेट करके 4 1 जा 4 तो हमारा 4 वोल्ट्स आ गई इसका पोटेंशियल डिफरेंस। रिजल्ट क्या निकलेगी द पोटेंशियल डिफरेंस across the plates या फिर the potential difference across these wires will be 4 V is equal to 4 volts। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया है फिनिश्ड। ओके तो हमारे पास अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इन व्हिच पोलोनियम है हमारा कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, हीलियम एंड यूरेनियम एंड इसकी वैल्यू ऑफ Q यहां पे निकल रही है। हमारे पास डेटा में गिवन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है द आइसोटोपिक मास ऑफ प्लूटोनियम यूरेनियम एंड अल्फा पार्टिकल्स की हमारे पास मास गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि जो Lu की आपकी वैल्यू है वो आपके बराबर है 931.5 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आपके बराबर है। ओके सिंपली हमें इसमें सॉल्व करना है द वैल्यू ऑफ Q निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास पहले आएगा हमें फाइंड करनी है Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। बेटा में लिख लेते हैं Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ये हमें सर्च करनी है एंड हमें इन सारे मासेस गिवन है द आइसोटोपिक मास ऑफ प्लूटोनियम कितना गिवन है 239.0522 ओके तो इसे इक्वल्स टू करके लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए ना वो इजी है। ओके फिर सबके लिख रहे आइसोटोपिक मास ऑफ आई थिंक हमारे पास यूरेनियम में है तो पार्टिकल लिख लेते हैं द आइसोटोपिक मास ऑफ यूरेनियम गिवन है कितना 235.0439 U and the isotopic mass of helium. The isotopic mass of helium. Helium जो कि हमारे पास मेंशन है 4
0.0026 U। ओके, डेटा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, सवाल पढ़ लिया। ओके, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले का मतलब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मतलब एक फॉर्मूला है। क्यू वैल्यू जो हमारी बराबर होती है, वो बराबर होती है, हमारी बड़ा फॉर्मूला है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस वेट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये पूरी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये क्यू वैल्यू निकाली है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू वेट। ओके, सबसे पहले हमें मास ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। मास प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें थी, यूरेनियम था एंड हीलियम था। तो सबसे पहले हम डेटा के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले ना। सॉरी, इधर सॉल्व कर लेते हैं। द मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ हीलियम आ जाएगा। जब मास ऑफ यूरेनियम गिवन था 235.0439 प्लस हीलियम कितना गिवन है 4.0026। सिंपली कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू हमारे 235 प्लस 235.0439 प्लस 4.0026। ये हमारे पास आ जाएगा 239.0465। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब मास ऑफ रिएक्टेंट तो एक ही था हमारे पास प्रोटीनियम, तो हम सिंपली वापस हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं नीचे। नेक्स्ट से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा ना ये प्रोमिनेंट हो जाए। एक्स वैल्यू बराबर आएगी हमारी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मींस एक तरीके से वो कहने के ना चेंज कितना मतलब नहीं निकाल लो से। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सारी वैल्यूज आ गई है हमारे पास, पुट कर देते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना कितना है, ये रहा 239.05 22 यूरेनियम माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट क्या निकला था 239.465 इनटू 931.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 239.0522 माइनस आंसर ये हमारा लिए आया था, तो ये हमारे पास आ गया है 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 3, और हमारे पास मल्टीप्लाई में चल रहा था 931.5। वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे 931 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9.31 एक्सपोनेंट माइनस 9.931.5 हो जाएगा। तो हमारे पास का जवाब आ रहा है 5.3095 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ओके, हमारा जवाब आ गया 5.30995 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। रिजल्ट इसका सिंपल सा बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ द क्यू वैल्यू इज सिंपल, द Q value is 5.30995
30955 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हो गया फिनिश्ड। 2 का पार्ट 6, a system absorbs 1147 joules of heat and loses 233 joules of heat by conduction into surrounding। ओके, मतलब रिलीज होगी सराउंडिंग में, and delivers 614 joules of work। means the work done by system है यहाँ पे 614 joules। calculate the change in internal energy of the system। ओके, सिंपल, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। main system absorb means Q1 given है, absorb means plus का 1147 जूल आ जाएगा, प्लस का ये आ गया सेकंड, एंड लूजेस मींस Q2 गिवन है 233 जूल। सबसे पहले डेल्टा Q निकाल लेते हैं। ओके, चेंज जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ये ट्रिक होती है हमारी। तो देखने बैठने के ना, याद करने के लगेंगे कि ना Q2 -1 है या Q2 -Q1 है, Q2 वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पूरे सारे टेंपरेचर वगैरह कितने होते हैं। अब याद रखने से अच्छा हम यही होता है कि ना बड़े को छोटे से सिंपल माइनस करते हैं और हमारा जवाब हमेशा सही भी आता है। तो सिंपली इसको पहले मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन शीट करता हूँ, आपको बताता हूँ। ओके, हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा, अब हम निकालेंगे वर्क डन 10 का। डिलीवर्स joules of work means work done by system, and जब भी work done by system होता है तो वैल्यू हमेशा आती है पॉजिटिव। अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि ना, जैसे कि हमारा एक बीकर ले लिया हमने, ये में लगा दिया इसमें पिस्टन। ओके, जैसे मैंने इसको हीट देनी शुरू की यहाँ से, तो ये जो आपका पिस्टन था ये ऊपर मूव हो गया, वो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आपका, ये मैंने इसको बता दिया, हीट देने से पहले, हीट देने के बाद ये आपका पहले यहाँ था, अब ये ओके ऊपर आ गया, मींस ये वर्क डन बाय सिस्टम हुआ या ऊपर मूव हो गया। तो आपकी इस ऐसी कंडीशन में आपका हमेशा तो वर्क की वैल्यू आएगी, वो आएगी प्लस में 614 जूल्स। और इन अदर कंडीशन अगर मैं आपको दूसरी कंडीशन इसकी बताऊं कि वर्क की वैल्यू आपके पास नेगेटिव कब आती है। वर्क की वैल्यू आपके पास नेगेटिव किस केस में आती है कि जैसे आपने अगर जैसे ये पिस्टन है, मैंने तो थोड़ा हीट दिया, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई या फिर मैंने यहाँ कोई भारी वेट रखा, जिसकी वजह से ये जो था ये आपको कन्वर्ट हो गया, यहाँ ये नीचे हो गया, मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ये वाली कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन है, इसमें ये उसमें आपके पास वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। इस कंडीशन में आपकी जो वर्क की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, मैं तो अगेन नोट कर देता हूं, ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपका वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, मींस पिस्टन अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ रही है, तो ये हमारा यहाँ पे वर्क डन हो गया पॉजिटिव। ओके, अब हमारे पास और अब हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, मींस डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है सिंपली। ओके, और पहले देख फर्स्ट इसको 1147 माइनस 233, तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई है 914 जूल्स। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है इसका, डेल्टा क्यू बराबर आता है हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। ओके, डेल्टा क्यू गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू गिवन है, सिंपल डेल्टा यूज कर जाएगा, डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू को उधर लेके गया, बस मैंने सिंपली डेल्टा यू को पहले का रख दिया, वो मतलब इजी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है कि ना इससे आप इसी तरह लिखें, नहीं तो आप डेल्टा डब्ल्यू की तरह लिख लें, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। बात एक ही है, मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या रहता है मेरा 914 जूल्स एंड डेल्टा डब्ल्यू 614 जूल्स। सिंपली दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जवाब आ गया मेरा 300 जूल्स। ओके, रिजल्ट बन जाएगा इसका, रिजल्ट आ जाएगा
the change in internal energy, the change in internal energy is delta U बराबर आ जाएगा 300 जूल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A photon of what minimum energy is required to excite a hydrogen atom from n is equals to 1 to n is equals to 3? From 1 to 3 मीन्स हमें ये कह रहा है कि जो आपका इनिशियल ऑर्बिट है वो आपका 3 है, नहीं सॉरी 1 to 3 जा रहा है, मतलब इनिशियल ऑर्बिट 1 है और फाइनल ऑर्बिट NF आपका गिवन है, नहीं क्वांटम नंबर्स गिवन है। NF आपका बराबर है 3 के और NI आपका बराबर है 1 के। डेटा बना लेते हैं इसका। A photon of what minimum energy, minimum energy तो मतलब ये आपका निकालने को कह रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी, जो कि आपकी बराबर होती है डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर होती है आपकी एक्साइटेशन एनर्जी, थोड़ी एक्साइटेशन एनर्जी ये निकालनी है हमें। गिवन क्या है, एन आई मींस फर्स्ट क्वांटम इनिशियल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर गिवन है 1 और फाइनल NF गिवन है 3। फर्स्ट क्वांटम हमें गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ओके, डेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, चलो पहले से देख लीजिए। ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्साइटेशन एनर्जी का डेल्टा ई बराबर होता है EF माइनस EI। क्या होता है EF माइनस EI। अब आपके पास EF का भी आपके पास फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो गिवन नहीं है, अब मैं अलग से इसको सॉल्व करूं, फिर इसके मतलब फॉर्मूला तो है हमारे पास ऐसा एनर्जी निकालने का -13/6 डिवाइडेड बाय NF का स्क्वायर। तब यहाँ पे NF का स्क्वायर लगा लीजिए और हमारे पास सेम चीज में अब अलग अलग लगाने से अच्छा डायरेक्ट इसकी यही पुट कर लेते हैं माइनस का -13.6 इंटू NF स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूले का जो माइनस चल रहा है पॉइंट एंड इसके लिए भी सेम चीज रहेगी -13.6 NI। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट है NI का स्क्वायर हो जाएगा। ओके यार, ओके माइनस से माइनस खुलेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस से, तो -13.6 चल रहा है ऊपर का NF स्क्वायर, माइनस से माइनस खुलेगा इसमें प्लस आ जाएगा 13.6 NI स्क्वायर चल रहा है। ऐसे ही वैल्यूज पुट कर लेते हैं -13.6 NF स्क्वायर फाइनल ऑर्बिट कौन सा 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस 13.6 NI इनिशियल मींस 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 3 6 9 1 1 सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। -13.6 into 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर में कर लेते हैं, कैलकुलेटर फॉर्म में इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 13.6 तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 122.4 और यहाँ पे 9 1 सा 9। ओके, अब इसको -13.6 प्लस 122.4 जवाब आ जाएगा 108.8 डिवाइडेड बाय 9। सिंपली डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा तो आपका एक्साइटेशन एनर्जी आ गई है आपकी 12.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो, इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका उनके सवाल इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका द एक्साइटेशन एनर्जी, द excitation energy is
डेल्टा ई 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हो गया फिनिश। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 8 कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आगे देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे पास। पार्ट 10 आ रहा है। Two unequal question में कर लें। Two unequal point charges repel each other by a force of 10 Newton when they are 10 centimeter apart. Find the force which they exert on each other when they are 1 centimeter apart. If the magnitude of one point charge is minus 2.5 exponent minus 6 coulomb, find the magnitude of other. Okay, डेटा बना लेते हैं फौरन इसका। Two unequal point are repelled by a force given है 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton. When they are 10 centimeter apart, radius given है 10 centimeter, simply divided by 100. zero से 0 कर देगा 0.1, I think 0.1 मीटर आ जाएगा इसका। 0.1 मीटर इसका आ गया है। अब हमसे कह रहे हैं find the force which they exert each other when they are 1 centimeter apart. Okay, हमारे पास पहले दो पैरेलल पॉइंट हमारे अनइक्वल पॉइंट एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उनके बीच का डिस्टेंस था पहले 0.1 और उनके बीच की फोर्स थी 10 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं अब आपने ये डिस्टेंस रिड्यूस करके इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस करके आपने यहाँ कर दिया है 1 सेंटीमीटर मीन 1 सेंटीमीटर मीन 0.01 मीटर कर दिया है आपने। तो अब आप बताओ इसके बाद फोर्स कितनी है थोड़ी मींस ये आपको F1 और R1 हो गया। F2 की निकालना है और आपका R2 गिवन है। यहाँ पे मेंशन आपके पास 1 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 मीटर में। ओके, और यहाँ पर केस ए हो गया और केस बी आपका बनेगा, इसके अंदर पॉइंट भी बनेगा। इधर मैग्नेटिक Q1 मेंशन है पहले का -4.25 एक्सपोनेंट -6 एंड Q2 का बन जाएगा Q2 निकालना है। ओके, इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं हम। ओके, सिंपली मैं आपको एक सिंपल तरीके से करवाता हूँ सवाल सॉल्व करना। मैंने दूसरे हमारे जो कलीग्स हैं उनको सॉल्व कराते हुए देखा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करा रहे होते हैं। आई डोंट लाइक दैट वे, मैं इजी तरीके से करता हूँ। कि जैसे हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है F का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो ये फोर्स का और रेडियस का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे निकाल लो, ये 1 अपॉन यहाँ का इनवर्स रिलेशन बन रहा है इस सवाल का, सही है। तो आप इसको ऐसे लिखो 1 करो F1 बराबर है आपका R1 का स्क्वायर, ये आपकी बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब और सेकंड में आ जाओ और इधर F2 बराबर है आपका 1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये बना लो, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को कर लो ऐड, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा ये बन जाएगा रिजल्ट। हमारी जो कब बनेगा वो बनाएगा F1 अपॉन F2 एंड इनवर्स रिलेशन था। तो F1 के साथ यहाँ पर आपका R1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर F2 का यहाँ पे R2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब आपको सिंपल सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू गिवन थी 10 न्यूटन, F2 निकालना है। ओके, R2 गिवन था 0.01 मीटर, इसका स्क्वायर आएगा एंड R1 में मेंशन है 0.1 मीटर, इसका आएगा स्क्वायर आएगा हमारे पास। ओके, कैलकुलेटर में डालते हैं 0.01 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
इसकी स्क्वायर आ गया हमारा 1 एक्सपोनेंट -4 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.01। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ओके ओके, अब सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये ऐसा बन जाएगा f2 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -4 बराबर आ जाएगा 10 into 0.01 के। अब ये यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट ये आपका हमारे पे मल्टीप्लाई हो रहा है, f2 के साथ उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड 10 into 0.01 into 1 एक्सपोनेंट -4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये आपका आ गया 0.1, डिवाइड में चल रहा है आपके पास 1 एक्सपोनेंट -4। अब 0.1 को डिवाइड करते हैं 1 एक्सपोनेंट -4 से, तो आपका ये जवाब आ जाएगा 1000। मींस आपकी जो फोर्स है वो बढ़ के 10 से हो गई, अब हो जाएगी आपकी 1000 न्यूटन्स। ओके, अब हमारे पास जो पार्ट बी है इसका, हमें एक चार्ज जीरो दूसरा चार्ज निकालना है। अब आपकी मर्जी है, अब आप यहाँ पे F2 या R2 रख लें। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है ना पार्ट बी का, वो हमारे पास है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप या तो ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज पुट कर लें फोर्स की, मतलब अभी दोनों वैल्यूज पुट कर लें फोर्स की। अब मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर लेता हूं फोर्स की। दोनों में आंसर आपका, मतलब दोनों में जो आंसर आएगा ठीक आंसर आएगा दोनों में, है ना। इधर रख लेते हैं F बराबर, मैं F2 यूज कर रहा हूं, K Q1 Q2 अपॉन R²। हमें यहां से निकालना है Q2, तो इस पूरे को अरेंज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, एंड ये दो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों वैल्यूज वहां जाके हो जाएंगी डिवाइड। जहां पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई लाइक दिस, F2 into R2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे दोनों K और Q1 दोनों से Q2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपली वहां जाके हो जाएंगी दोनों वैल्यू डिवाइड। F2 कितना आएगा 1000, R2 कितना गिवन है, R2 गिवन है 0.01 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 इनटू Q1 आपका गिवन है माइनस का 4.25 एक्सपोनेंट -6। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं। ओके, Q2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -4 0.1 अगेन 9 डिवाइड में चलना 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4.25 एक्सपोनेंट -6 ब्रैकेट ऑफ, ये मैंने वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ पे करके रखी ताकि ना कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये इजी सॉल्व हो जाए। मैंने 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट रख के इसको ऐसे ऐसे डाला कैलकुलेटर में, तो हमारे पास का जवाब आ गया माइनस का 38,250। अब हम 0.1 को डिवाइड करेंगे माइनस के 38,250 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा Q2 का 2.61, सॉरी माइनस का जगह कम नीचे देता हूँ, -2.61 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ये आ गया आपका इसका जवाब। रिजल्ट लिख लेते हैं। आ जाएगी रिजल्ट की हेडिंग आ जाएगी रिजल्ट इसका बनेगा when the distance between the plates is reduced by
is reduced by 0.01 meter, the new force will be 1000 Newton, and the value of charge is minus का 2.61 exponent minus 6 कूलम. Okay, there the हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हो गया है finished. Let's move on to our next part. Okay students, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 हमारा हो गया कंप्लीट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. So let's get started. Question number 12. Okay, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. A current of 6.25 amperes is maintained in a long straight conductor by a source. Okay, current mention है. Calculate the force per meter on similar parallel conductor in air at a distance of 0.5 meter from the first and carrying a current of 2 ampere and और हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेंशन है. ओके, डेटा बना लेते हैं. सबसे पहले हमें करंट लिए है. करंट मेंशन है. करंट 6.25 एम्पियर के और हमें कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स पर मीटर. मीन्स हमें कह रहा है पर फोर्स पर मीटर मीन्स हमें एज्यूम करने को कह रहे हैं कि इसकी लेंथ है जो फोर्स की और उसका आएगी वो हमारी आएगी लेंथ आएगी पर मीटर की फॉर्म में आएगी और उसका डिस्टेंस दे दिया है उसने d डिस्टेंस दे दिया है उसने 0.5 मीटर स्क्वायर और अच्छा from the first distance and a current of second current दिया इसने में second current जिसने में दिया वो हमारा 2 एम्पीयर और हमें इसकी कांस्टेंट एक वैल्यू डिफॉल्ट कांस्टेंट वैल्यू दे दी है जो कि आपको याद होनी चाहिए 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 यूनिट गिवन टेस्ला मीटर पर एम्पीयर. ये टेस्ला अलग होता है मीटर एम्पीयर को भी वो भी ठीक. ओके, तो इसका केस समझिए कि कह रहा है क्या ये कह रहा है कि ना अगर बस दो वायर्स हैं फॉर एग्जांपल एक ये वायर है दोनों से करंट फ्लो हो रहा है. पहली में से करंट फ्लो हो रहा है 6.25 एम्पीयर का और दूसरी में जो करंट फ्लो हो रहा है आपका 2 एम्पीयर का. अब ये जो आपको जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये लेकिन कोई ना कोई फील्ड बना रहा है कोई ना कोई फोर्स होती है इसकी. अच्छा, और वो जो और दोनों के बीच और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया इसने हमें 0.5 मीटर और वायर की हमें लेंथ दे दी वायर की 1 मीटर वायर की लेंथ है. और ये कहाँ पे चला हमने आपको बता रहा था कि कोई ना कोई फोर्स बना रहा होगा. तो जो फोर्स बनाकर उस पर एक्ट कर रहा है ना हमें वो निकालनी है. वही वो जो जिस फोर्स से इस पे एक्ट कर रहा है ना हमें वो फोर्स निकालनी है. इसमें सिंपल हो जाएगा सॉल्व. डेटा हमारा हो गया कंप्लीट. अब अकॉर्डिंग टू डेटा हम देखें तो कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा फोर्स निकालने के लिए. कैलकुलेटर ले लेते हैं. ओके, तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. हम उसको बी एन आई एन होता है इसमें. वेट ये समझ गया ये मुझे मजा ही था पहले मसला करो तो नहीं करो. ओके, डेटा हमने बना लिया है.
कंडीशन मैंने आपको समझा दी कि जो हमें फोर्स निकालने को कह रहा है ये कि जो फ्लो हो रहा है ये तो लेकिन फोर्स डालेगा इस पे, हमें वो फोर्स निकालनी है। ये जो करंट फ्लो है इस पे दूसरी वायर पे 0.5 मीटर की जो डिस्टेंस पे वायर है कौन सी फोर्स ऐड करता है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोट साइबर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट साइबर्ट लॉ हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, तो आगे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें। तब यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, क्या फॉर्मूला, यू नॉट आई इनटू 2 पाई आर। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यू नॉट की 4 पाई एक्सपोनेंट -7। करंट हम यूज करेंगे फर्स्ट वाले का, क्योंकि अभी हम फर्स्ट वाले के टर्म में यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का करंट निकाल पुट करेंगे इसमें 6.25, क्योंकि हम फोर्स क्योंकि वो एक्ट कर रहा है इस पे, तो हम इसी की वैल्यू पुट करेंगे 6.25 2 पाई आर हमें गिवन है, आर होगी डिस्टेंस 0.5, पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, बाकी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो अगर ऊपर की जो वैल्यूज सॉल्व किया हमने, इसका हमारे पास जवाब आ गया 1.25 एक्सपोनेंट -6, मुझे हाफ चल रहा है डिवाइड कर देते हैं 0.5 से। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 2.5 एक्सपोनेंट -6 टेस्ला। ये हमारे पास आगे b की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, अब हम निकालेंगे इससे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, बिल, इसको हम बिल भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल साइन थीटा। आई थिंक मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, फोर्स ये परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द वायर है, ये परपेंडिकुलर टू वायर है। तो साइन की आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपको जो परपेंडिकुलर है, तो साइन की वैल्यू आपकी आएगी साइन 90 आएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2.5 एक्सपोनेंट -6। करंट अब हम यहाँ पे क्योंकि फोर्स हम दूसरे की निकाल लें, तो अब हम यहाँ पे I2 निकालेंगे। अब हम यहाँ पे I2 रखेंगे 2 एम्पियर, लेंथ गिवन थी 1 मीटर एंड साइन 90, साइन 91 होता है, कैलकुलेटर से कर लेंगे सॉल्व, साइन 91। ओके, सारी वैल्यूज एक साथ कैलकुलेटर में जाएंगी। 2.5 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी गलत किया, 2.5 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास का जवाब आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन। ओके, फोर्स निकालने की फोर्स आ गई। ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। लिख लीजिए द फोर्स पर मीटर एक्टिंग ऑन दैट वायर, एक्टिंग, सॉरी अब हम यहाँ पे लिख दिया एक्टिंग perpendicular to that wire is 5 exponent -6 न्यूटन। और ये सवाल हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 हो गया कंप्लीट। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, I think last question of this year 2018 का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.004 एंगस्ट्रॉम in the vicinity of a heavy nucleus produces an electron positron pair. Okay, pair production का टॉपिक है ये हमारा। Find the kinetic energy of each particle of the pair in mega electron volt. Okay, means हमें आंसर भी चाहिए mega electron volt में चाहिए। If the kinetic energy of positron is twice that of electron, okay, ये कंडीशन दी थी इसमें और सारे कांस्टेंट्स गिवन है। ओके,
डेटा बना लेते हैं। वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ हमें गिवन है 0.004 एंगस्ट्रॉम पर मीटर में लेके जाएंगे, हमारा ये आ जाएगा 0.004 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें मीटर में। आगे बढ़ते हैं, पेरा प्रोडक्शन टॉपिक ओके। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। और हमें कंडीशन दी थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी पॉजिट्रॉन की 2 times ऑफ मींस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ओके, ये कंडीशन होगी। बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास। रेस्ट मास एनर्जी में है m0c² 8.19 एक्सपोनेंट -14 जूल। Planck's constant given is 6.625 exponent -34 joule second, and speed of light given is 3 exponent 8 meter per second. Okay, चलो डेटा बन गया है। ओके, डेटा बन गया है। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी का पेयर प्रोडक्शन के अंदर, वो होता है हमारा H म्यू बराबर होता है दोनों की रेस्ट मास एनर्जी के 2m0c² के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है तो उसका मेथड खोल लेते हैं यहाँ पे। C ओवर लैम्डा, C भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, तो सिंपली ये तो हम अलग से सॉल्व करके भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे रख लेंगे क्योंकि C और लैम्डा दोनों गिवन है। ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 2m0c²। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है बराबर है 2 टाइम्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पर हम इसकी जगह सिंपली पुट कर लेते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर लेते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी चली गई है Hc ओवर लैम्डा बराबर आ रहा है हमारा 2m0c²। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। H की हमें वैल्यू गिवन है 6.625 एक्सपोनेंट -34 into 3 exponent 8 डिवाइड में चल रहा है हमारा वेवलेंथ जो कि हमारा 0.004 एक्सपोनेंट -10 एंड यहाँ पर हमारा चल रहा है 2 रेस्ट मास एनर्जी पूरी वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे 8.19 एक्सपोनेंट -14। ओके, और यहाँ पे साथ में चल रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिए 6.625 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 1.98 एक्सपोनेंट -25 डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 0.004 एक्सपोनेंट -10 एंड यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8.19 एक्सपोनेंट -14 को, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा इसका 1.638 एक्सपोनेंट -13 चल रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चल रही है। ओके, 1.98 को सिंपली डिवाइड कर लेंगे इससे हम
1.98 exponent minus 25 divided by 0.004 exponent minus 10. ओके, तो हमारे पास ये आ गया 4.95 एक्सपोनेंट माइनस 13 जो कि बराबर आ रहा है 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13 इनटू प्लस हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये अगर प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा लाइक दिस 4.95 एक्सपोनेंट माइनस 13 माइनस 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल रहा है और कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.312 एक्सपोनेंट का माइनस का 13 इनटू 3 साथ चल रहा है काइनेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 3 यहां पे मल्टीप्लाई होने वाला है, डिवाइड होगा सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली डिवाइड कर देंगे इस दोनों को, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई हमारे पास 1.104 एक्सपोनेंट माइनस 13 के जूल्स के। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में साफ साफ वाज़ेह है कि हमें जूल्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले जूल्स को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले जाएंगे इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपल, तो जूल आपका छोटा यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका है बड़ा यूनिट है। ये आपके बड़े यूनिट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जूल्स जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो छोटे को हम और छोटा करते हैं लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो छोटे को हम करते हैं और छोटा। हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया है जो है 1.104 एक्सपोनेंट माइनस 13 जो हमारे जूल आया है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका कन्वर्जन फैक्टर लिखा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इसका कन्वर्जन फैक्टर है। हम इसको जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो हमारा बड़ा सा जवाब आ गया है 6940 मींस लाइक दिस। तो हमारा ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमें इसको ले जाना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 0.69 पीछे लेके गए हैं। और जब भी पीछे लेके जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो आती है पॉजिटिव में प्लस 6 मेगा, सॉरी ये भी सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गए हैं, तो मैं यहाँ से माइनस तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपली वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है एज कंपेयर टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिवाइड होगा ये एक्सपोनेंट 6 से, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो आपका जो इसका जवाब आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आपका आएगा 0.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का आ गया ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, लिख लेते हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन थी कि जो आपका ये पॉजिट्रॉन में गिवन है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.69 से। अब क्योंकि ये टर्म हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये मैं टर्म हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगी। सिंपली 0.69 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका ये जवाब आ गया 1.38 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसा कि मैंने मेंशन था। अब मेंशन है मतलब करना जरूरी है, मींस इसके हमारे पास है मार्क्स। और मेंशन नहीं होता तो हम इसको झूठ में छोड़ देते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है तो हम अब हमें इसे कन्वर्ट करना है क्लास में। ओके, रिजल्ट लिख लेते हैं इसका। रिजल्ट आ जाएगा
the kinetic energy of electron is, क्या है इसकी वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान तो क्या है 0.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन ये हमारे पास आई है 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 फिनिश्ड। ओके, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस ईयर का। वेट, आई विल डबल चेक इट। Yes, this is the last part of our question. Okay, so thank you guys for watching. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह। ओके, और एक और बात, अब मैंने इसके 5 इयर्स की फिजिक्स के मैथमेटिक्स मैंने आपको करा दिया। अब मेरा जो टारगेट है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको इसकी और भी इसकी 5, अब आपके 2018, 2017, 2016, 2015, 14, 13 और 2010, 2009, अगर आपको ये ईयर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन मी, मैं वो भी बना के अपलोड कर दूंगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड पे वो करके बताया मुझे, आई नो इस तरह ज़्यादा अच्छा समझ आता है ब्लैक बोर्ड पे, तो आई विल, तो मैं आपको उस तरह करके समझा दूंगा। अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो, नहीं तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा है भी फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक आई है उसकी एमसीक्यूज, उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसके जो जितने भी आई थिंक 13-14 चैप्टर्स हैं, तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर वाइज मेरा भी वोट उनको कराने का टारगेट है। लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे कि अगर आपको उसके पीछे के ईयर्स भी अगर आपको करने हैं सेकेंड ईयर के फिजिक्स के, तो आई विल अपलोड that lectures as well. Okay, thank you guys for watching. बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह for watching.